दूसरों की सुन के भी ये लगा कि यार सबका पेपर इतना अच्छा हुआ कि मेरा अच्छा नहीं हुआ, क्या पता होगा या नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग मेरी भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे नोट सेट 7 में मेरी काफी नेगेटिव मार्किंग की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने मतलब आते क्वेश्चन भी गलत किए हैं। तो इस बार मैंने यही सोचा था कि स्टार्टिंग से ही अपनी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करके चलूंगी। मैंने डेली टेस्ट लगाई और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। काफी इंप्रूवमेंट है क्योंकि मेरे 45 इतने क्वेश्चंस में रोंग कर देती थी। ये टेस्ट बहुत अच्छी है। मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि जरूर लें आप लोग, क्योंकि इसमें टेस्ट भी इतने सारे होते हैं कि ये आपको कमी नहीं होगी कि भाई टेस्ट आज नहीं हो रहा। डेली टेस्ट होते हैं, अपना डेली टेस्ट दो, उसकी एनालिसिस करो, आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ बोजा पलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और करता हूं। आज हमारे साथ है एक ऐसे रैंकर्स जिन्होंने सच में बहुत ही जबरदस्त रैंक को हासिल किया। एक ऐसे एग्जाम के अंदर, जिस एग्जाम के अंदर हर बच्चा हताश हो गया था कि हाँ यार ये क्या ही पैटर्न, लेकिन इसी एग्जाम के अंदर एक कड़ी मेहनत के साथ एक बहुत ही जबरदस्त रैंक को हासिल किया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दीक्षा जी। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है इस समय? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बस बता नहीं सकती, बस नहीं है मेरे पास कि एक कैसा बहुत ही लग रहा जबरदस्त है। रैंक को आपने हासिल किया है और बहुत ही शानदार रैंक आपने अचीव की है। आज मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि इतनी बड़ी रैंक किस प्रकार से हासिल की है और किस प्रकार से इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। आज आपसे बहुत सारी चीजें पूछने वाला हूं और आपसे आज आपकी सक्सेस की कहानी जानने वाला हूं। तो सबसे पहले तो दीक्षा जी बताइए कि आप कहां से आते हैं, अपने बारे में बताएं। सर मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मैंने 2023 में पास आउट किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। ओके, अभी जस्ट लेटेस्ट 2023 के अंदर पास आउट किया है। इस बार सरी के अंदर आपने रैंक को हासिल किया है। आपने तो सीधा निशाना एनए को ही बनाया है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स को। लेकिन किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि थोड़ा सा एक गैप अगर एक और होता तो सादा सीधा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट पे होते थे। लेकिन आपके लिए ईएसआईसी के द्वार खुले और बहुत ही अच्छा अचीवमेंट लिया है। आज मैं आपसे बहुत सारी चीजें पूछने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल जो बच्चों के माइंड में बहुत ज्यादा इस समय चल रहा है कि इतना टफेस्ट पेपर था। टफेस्ट का मीनिंग्स ये कह सकते हैं कि एक ही जो डिजीज थी, एचआईवी एड्स और टीबी के ऊपर सारे क्वेश्चन भेजे थे। तो क्या स्ट्रेटजी थी, किस प्रकार से आपने ये स्ट्रेटजी बनाई थी कि हाँ यार ये सारी चीजें ऐसे पेपर अटेंड करना है? सर जब मैं मतलब पहले प्रिपरेशन कर रही थी तब तो मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि भाई ऐसा एग्जाम आएगा कि सारे क्वेश्चन एचआईवी के मिलेंगे। एकदम से जब ऐसा हुआ कि फर्स्ट सेक्शन में 20 क्वेश्चन आए हैं एचआईवी के, तो मेरे को लगा कि यार फर्स्ट सेक्शन हो गया एचआईवी का, आगे और सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर सेकंड में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन एक बार तो मेरे को ये लगा कि यार एग्जाम पता नहीं कैसा होगा या नहीं होगा, कि सारे क्वेश्चन ही एचआईवी के और टीबी के आ रहे हैं। लेकिन सर फिर एग्जाम अच्छा गया था मेरा। वैसे मैंने 93 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मतलब ओवरऑल एग्जाम अच्छा गया था। जैसे क्वेश्चंस भी देख के लग रहा था कि भाई पहले हाँ मैंने किए हैं, टीचिंग सीरीज में भी आए हैं और बाकी बुक्स वगैरह से भी किए थे। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि पेपर कहीं बाहर से आया। लेकिन वही बात कि एक टॉपिक से काम था तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है हमें कि भाई ओके, एक टॉपिक बहुत से आया है। बहुत ही जबरदस्त बात आपने बोली है कि सर मैंने भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो एक ही डिजीज से आ जाएगा। हर बच्चा जो तैयारी कर रहा है वैसे की वैसे ही आपकी तैयारी थी और लगातार आप तैयारी करके गए थे। लेकिन एग्जाम हॉल में आपने जब पेपर देना शुरू किया था तो उस समय आपको ऐसा कहीं नहीं लगा कि हाँ चलो ठीक है एचआईवी एड्स ट्यूबरक्लोसिस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपकी जान पहचान पहले आपको टीएनसी के अंदर हो रखी थी और आपने पेपर अटेंड किया और बिंदास होकर आप पेपर अटेंड करके आए। अब मेरा नेक्स्ट सवाल है, पेपर अटेंड करने के बाद सारे बच्चों के माइंड में एक डिप्रेशन का माहौल हो गया था कि अरे यार होगा क्या। आपके माइंड में नहीं आया कि यार मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ या ऐसा हो गया, मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा? क्या सिचुएशन थी उस समय? सर हुआ था मेरे माइंड अंदर भी, क्योंकि एक तो मेरे साथ में था जिनका एग्जाम, वो बोले कि ये हो ना अभी मतलब सेमिनार हुआ है, हमने तो सारे क्वेश्चंस कर रखे थे, मेरे तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए। तो दूसरों की सुन के भी ये लगा कि यार सबका पेपर इतना अच्छा हुआ कि मेरा अच्छा नहीं हुआ, क्या पता होगा या नहीं होगा।
और फिर एक्चुअली मैं फ्रेशर्स तो हूँ नहीं, एक दो एग्जाम पहले भी दे रखे हैं, मतलब नोट सेट तो मैंने पहले दिया है। तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई ये एग्जाम अच्छा नहीं गया, पता नहीं कैसा रिजल्ट रहेगा। लेकिन फिर भी मैंने एग्जाम को फ्री माइंड होके दिया, क्योंकि अगर एग्जाम में पैनिक कर जाती तो फिर मेरा इतना अच्छा एग्जाम जाता नहीं और ना ही मेरी रैंक आ पाती। इसलिए फिर बहुत ही मैंने बिल्कुल फ्री माइंड होके एग्जाम दिया था अपना। बहुत ही जबरदस्त बात, ये टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल एक फ्री फ्री माइंड हो गए थे कि यार जैसा पेपर है, हम रोजाना टीएनसी की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, वैसा का वैसा हाँ पेपर जी दिया। सर, ऐसे सोच बिल्कुल, के मैंने दिया। बहुत ही बिल्कुल। जबरदस्त। आज मैं आपसे थोड़ा बैकएंड में जाना चाहता हूँ कि आज से पहले, जैसे कि आपने सारे ये एसआईसी का पेपर दिया है, इससे पहले और आपने जो पास किया है, उस में कितने पेपर आपने दिए हैं? सर मैंने नोट सेट 5 दिया, 6 दिया, 7 दिया और ये DRE दिया, और D SSS भी नर्सिंग ऑफिसर का दिया मैंने एग्जाम, जिसका रिजल्ट कैसा, अभी आया नहीं है। सीधा हाँ सीधा जी। कहें तो ये बात है कि संघर्ष तो लंबा है, ऐसा नहीं है कि इजी और हाँ आसान। जी बहुत सारे सर। बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि हाँ यार, इन्होंने एक ही टॉपिक को पढ़ रखा होगा। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये ख्याल आया नहीं होगा सर, कि यार ऐसा एक तो नहीं पढ़ सर। रखा है और एक टॉपिक पढ़ के उनका सिलेक्शन हो गया। नहीं, इन्होंने भी देखो, आपके सामने दीक्षा है, दीक्षा बिल्कुल एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है। मेहनत शुरू से की जा रही है। और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि यार मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। तो मेरा नंबर 101% आता है। और वो नंबर आप दीक्षा देख सकते हैं, इन्होंने 9 सेट लगातार लगातार 9 सेट दिए थे, और उस 9 सेट के अंदर सक्सेस नहीं मिली, लेकिन इस बार अच्छी रैंक इन्होंने हासिल की है। अब मैं दीक्षा आपसे जानना चाहता हूं कि टीएनसी के साथ आपका जुड़ाव कब से हुआ? सर नोट सेट 6 में मैंने ज्वाइन की थी TNC, क्योंकि नोट सेट 5 में तो मैं जस्ट पास आउट थी, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट था। बस मैंने 1 मंथ प्रिपरेशन पे दिया था नोट सेट 5 तो। नोट सेट 6 में मेरी अच्छी प्रिपरेशन थी, तो मेरी दोस्त ने बताया मेरे को कि भाई TNC की टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर ले। और उसने भी करी, उसका भी नोट सेट 7 में हुआ था सिलेक्शन। और एक मेरी दोस्त है, उसका SGPGI में हुआ है सिलेक्शन। वो हम तीनों ने TNC की सीरीज सारी ज्वाइन की थी, और अब मेरा भी हो गया फाइनली। तो बहुत ही जबरदस्त बात है, जो टीएनसी में पैर रखता है उसका सिलेक्शन श्योर होता है, और वो भी सिलेक्शन ही नहीं, रैंक बन के निकलता है। और ये तीनों दोस्तों ने आपने बता दिया कि मेरे तीनों दोस्त, एक एम्स में गया है, एक एसजीपीजीआई में गया है, और एक ईएसआईसी में दीक्षा जा रही है। तो ये तो 101% तय है कि सिलेक्शन 101% अगर टीएनसी के साथ मेहनत कर रहे हैं तो श्योरिटी के साथ होता ही होता है। अब आप टीएनसी के साथ जुड़े, आपने लगातार एग्जाम देना शुरू किया, तो पैटर्न कौन सी आई थी और कैसे अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया? सर ऐसे मेरे को मतलब ज्यादा तो याद नहीं है, लेकिन 9,000 10,000 अप्रोक्स मेरी फर्स्ट रैंक आई थी जब मैंने TNC ज्वाइन की थी। और अभी तो मेरी अंडर 100 ऐसे आती थी रैंक। बहुत ही जबरदस्त, 9,000 से 500 का सफर आप तय किया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा पेपर हो रहे हैं, सारी चीजें कंटिन्यूसली चल रही है, कभी कभी अच्छी रैंक भी आती है, कभी कभी तो जब जब बुरी रैंक हाँ आती है सर। तो गुस्सा नहीं आता है कि यार ये टीएनसी वाले ऐसा पेपर कैसे बना देते हैं? सर थोड़ा मतलब गुस्सा नहीं आता, लेकिन ऐसे डिमोटिवेशन होती है जब बुरी रैंक आती है कि इतनी तैयार करने के बाद भी अब बुरी रैंक आ रही है, तो फिर मतलब अब क्या करूं मैं। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो फिर वही है कि जिस दिन बुरी रैंक आए उस दिन मतलब पेपर के एनालिसिस करो आप लोग, जो भी हम टेस्ट देते हैं डेली, उससे हमारी रैंक इंप्रूवमेंट होगी। कभी कभी हो सकता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो हमें नहीं आता हो, उस दिन उसमें से तो वो एग्जाम में आ जाए, मतलब टेस्ट में आ जाए, तो उस दिन उसको रिवाइज करो और उसी टाइम को करके चलो, फिर अगले नेक्स्ट टाइम से आपकी रैंक अच्छी आएगी। मेरे साथ तो हुआ है, होता है, और अभी भी हो जाता है। रैंक कई बार अच्छी नहीं आती, 1000 में पहुंच जाती है, लेकिन वो ये है कि कंटिन्यू अपनी मेहनत करनी है और एग्जाम देने हैं। बहुत ही जबरदस्त बात है और बहुत ही शानदार बात है। रैंक भले ही ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि ईसीजी की लाइन ऊपर नीचे चलती है, तभी तो एक जीवन चलता है। अगर फ्लैट रैंक आ जाए, एक ही रैंक आने लग जाए, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपने हाँ। सही बोला कि रैंक ऊपर नीचे आए कोई बात नहीं, हमेशा मेहनत करते रहना है, एनालिसिस करते रहना है, और लगातार कंटिन्यूसली आगे चलते रहना है। अब मैं थोड़ा सा आपके शेड्यूल के बारे में पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं, इस समय एग्जाम 9 सेट कंटिन्यूसली सामने में है, और बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं। बच्चे आपसे जानना चाहते हैं कि दीक्षा कितने घंटे, कितने आवर्स पढ़ाई करती थी, दिन का शेड्यूल में कितने आवर्स की स्टडी के हुआ करते हैं?
सर वैसे तो मतलब हर कोई अलग होता है, सबकी अपनी अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। जैसे मैं मतलब मेरे को सुबह पढ़ना पसंद है, मैं रात को ज़्यादा तक नहीं पढ़ सकती, रात को मेरा मैक्सिमम है 10 बजे तक, उसके बाद मेरा माइंड बिल्कुल सैचुरेटेड है। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ 4 बजे के करीब, कभी 5 बजे ऐसे मैं उठती हूँ। फिर पूरा दिन अपना कंटिन्यू पढ़ाई और फिर जो रूटीन के वर्क होते हैं वो करती हूँ। वॉशरूम वगैरह वो सब खाना-पीना बस यही होता है, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती मैं। पढ़ाई में तो इतना ही है, अभी जैसे एग्ज़ाम अभी प्रेशर है, जैसे नोट सेट 8 मेरे को भी देना है, तो अभी तो मैं 10-15 घंटे पढ़ लेती, किसी बहुत ही दिन जबरदस्त। 12-13 घंटे हो जाते हैं। और जैसे जब नॉर्मल डेज़ थे, जब मतलब इतना पेपर पास में नहीं था, तब मेरे सर 6 टू 7 आवर्स की स्टडी होती थी, जस्ट अपनी ओके। रिविज़न करना। हाँ सर। बहुत ही जबरदस्त बात बताइए कि भी जो एग्जाम जब नियर बाई होते तो 10 घंटे से ऊपर की स्टडी चली जाती है, जब एग्जाम नियर बाई नहीं होते तब 6 से 7 घंटे की पढ़ाई रेगुलर बना के रखी थी। बहुत ही जबरदस्त बात है और बहुत ही शान बात है। जो बच्चे इस समय इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको 101% श्योरिटी हो चाहिए कि लगातार मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है कि हाँ एक पेपर एक में से आ गया तो ये ऐसा है कि उन्होंने एक टॉपिक पढ़ के ही सिलेक्शन ले लिया, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने मेहनत लगातार की है और इस मेहनत का नतीजा इनके साथ है कि इन्होंने आज अच्छी रैंक हासिल की है, एक 45 रैंक को हासिल किया है। अब मैं दीक्षा थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि आप लगातार पेपर दे रहे थे, सारी चीजें चल रही थी और बच्चे इस समय एक चीज से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग, वो कैसे कंट्रोल हाँ, करते हैं और आपने कैसे कंट्रोल की? सर मतलब नेगेटिव मार्किंग मेरी भी बहुत ज़्यादा होती है और जैसे नोट सेट 7 में मेरी काफ़ी नेगेटिव मार्किंग की वज़ह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने मतलब आते क्वेश्चन भी गलत किए हैं। तो इस बार मैंने यही सोचा था कि स्टार्टिंग से ही अपनी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करके चलूँगी। मैंने डेली टेस्ट लगाए टीई के और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जिसकी वज़ह से मेरी नेगेटिव मार्किंग धीरे-धीरे कम हुई थी। सर एकदम से तो हुई नहीं वो कम। और अब मेरे जैसे सीआरई में मैंने 20 क्वेश्चंस नेगेटिव करे हैं, वो पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है क्योंकि मेरे 45 इतने क्वेश्चंस मैं रॉन्ग कर देती थी। बहुत तो ही सर शानदार बात मेरे लिए बोली है और हाँ, ये बात मैं बिल्कुल बच्चों को वापस से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि जो बच्चे बोलते हैं ना नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल होगी, ये जादू नहीं है, ये जादू वाली कहानी नहीं है, ये कहानी प्रैक्टिस से आती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, टीएनसी के साथ आप जब नए नए क्वेश्चनों के साथ हाँ प्रैक्टिस सर। करेंगे तो 101% ये जादू तो अपने होने आप वाला है। नेगेटिव मार्किंग कम हो जाती है। बहुत ही बढ़िया। वही अपने एकदम से आप तो कुछ भी नहीं होगा। एकदम से तो ना तो प्रिपरेशन होती है और ना ही नेगेटिव मार्किंग कम होती है। वो धीरे-धीरे कम होगी, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब हमारी कम होती है। अब जैसे सर मैंने इसमें क्वेश्चंस भी पहले से ज़्यादा अटेम्प्ट किए क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेरे को इतने करने चाहिए अटेम्प्ट इस पेपर में। एक ही टॉपिक से एग्ज़ाम था। थोड़े बहुत क्वेश्चन सिमिलर टाइप से भी लग रहे थे कि भई हो रहे हैं क्वेश्चन। तो मैंने इस बार 93 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए थे सर। पहले मैं इतने नहीं ओके। करती थी नोट सेट में। बहुत ही जबरदस्त, ये प्रैक्टिस का खेल है। रोजाना हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो सारी हाँ चीजें सर। अपने आप चीजें समझ में आने लगती है कि यार मुझे पहले क्या हो रहा था, अब क्या करना चाहिए, मेरी रैंक जो रोजाना 30,000 बच्चों के बीच में आ रही है वो कितनी आ रही है, तो वो सारी चीजें के हाँ ऊपर सर। एक्सपेरिमेंट जब कंटिन्यूअसली होते हैं तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है। वही आज दीक्षा ने कर दिखाया और बहुत ही जबरदस्त बात है। आज दीक्षा में एक चीज और और जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बताएं हुँ। बताएं, पहले आप बताएं। टीएमसीटी टेस्ट बहुत अच्छी है। मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर लें आप लोग, क्योंकि इसमें टेस्ट भी इतने सारे होते हैं कि ये आपको कमी नहीं होगी कि भई टेस्ट आज नहीं हो रहा। डेली टेस्ट होते हैं, अपना डेली टेस्ट दो, उसकी एनालिसिस करो, आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त बात बोली है कि लगातार टेस्ट देने का नतीजा ये होता है कि आपको 101% बेनिफिट मिलता है और 100% सक्सेस मिलती है। बहुत ही जबरदस्त बात। अब मैं चीजें और आपसे जानना चाहता हूँ। एग्जाम आपने दे दिया, घर आप आ गए, क्या आपको लग रहा था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी? नहीं सर, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मेरे को ये था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा तो भी बस जस्ट क्लियर ही होगा। इतनी अच्छी रैंक की मैंने उम्मीद नहीं की थी। इस पेपर में तो बिल्कुल भी नहीं की थी। मेरे को ये लग रहा था कि भई बच्चों को पता नहीं कितना कुछ आता होगा एचआईवी के बारे में, सेमिनार्स भी होते हैं बहुत सारे इस टॉपिक रिलेटेड तो, और मैं कहीं वर्किंग भी नहीं हूँ, तो मेरे को नहीं लग रहा था कि अच्छी रैंक आएगी मेरी। बहुत ही जबरदस्त बात। और जब सबसे पहले आपने जब रिजल्ट आया, रिजल्ट भी क्या है कि तो लगातार कंटिन्यूअसली रात में आया था, तो सबसे पहले आपने रिजल्ट देखा तो क्या रिएक्शन रहा था आपका? सर मेरे को एक बार तो यकीन हुआ, मैंने मतलब बोला,
अपने भाई को कि देख मेरा ही रिजल्ट है ना ये। मैंने उसको यही बोला कि देख ना मेरा ही रिजल्ट है ना। फिर वो बोला कि हाँ है तो तेरा ही। फिर मेरे को चिंता नहीं अच्छा कर। लगा, मैंने अपने पेरेंट्स को बताई। बहुत ही जबरदस्त बात है और बहुत ही हाँ शानदार। लास्ट में मेरा एक सवाल है और बहुत ही शानदार सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस जर्नी में आप यहां तक पहुंचे और एक बहुत ही जबरदस्त रैंक को हासिल किए, और भगवान आपके पास अगर एक्सपीरियंस होता तो आज सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल बना देता, लेकिन एक्सपर्ट्स हैं इसलिए आप ईएसआईसी के लिए एलिजिबल है। लास्ट में मेरा एक सवाल है और ये सवाल आप सारे बच्चे जानना चाहते हैं। शिक्षा आपने एक अच्छी रैंक हासिल कर ली है, बहुत ही जबरदस्त रोल मॉडल की तरह काम करेंगे। आप हमें बताएं कि एक ऐसा सजेशन जिससे आने वाले नेक्स्ट नॉसेट और कोई भी एग्जाम है उसके अंदर हम एक अच्छी रैंक को हासिल कर पाए। सर मेरा सजेशन यही है, अपना रेगुलर प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, टेस्ट करो, और सिर्फ थ्योरी मत पढ़ो, डेली अपना रिवीजन करो। अगर आपने आज 3 टॉपिक करे किसी भी स्टूडेंट ने, तो डेली उसको रिवाइज करके अपना डेली उसको रिवाइज करो। उसके बाद तुम सोना, उससे पहले बिल्कुल मत सो। जितने टॉपिक आपने पढ़ना उसको एक बार को जरूर रिवाइज करो, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आप ये नहीं होगा कि आज मैंने पढ़ा है उसके 1 महीने के बाद मैं रिवाइज करूंगी तो उसको डेफिनेटली भूले मिलूंगी, वो मेरे को याद नहीं मिलेगा। अगर आप डेली रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा। और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डेली टेस्ट की एनालिसिस करो, उसको एक जगह नोट डाउन करके रखो जो हमारी गलतियां हैं, और एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करके जाओ, आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छा होगा। और हर बहुत ही किसी का एक दिन होता है, ये नहीं होता कि हर कोई हर एक एग्जाम में टॉप करेगा। अब जैसे मैंने इसमें करा है, क्या पता मेरा नोट सेट 8 में होगा होगा भी या नहीं, या होगा तो क्या पता मेरा भी अच्छा हो जाए वो वाला एग्जाम भी। तो ये हिम्मत मत हारो, बस बात ये है, अपना कंटिन्यू करो मेहनत। ये मत सोचो कि ये एग्जाम नहीं हुआ तो आगे भी होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। सब कुछ हो जाएगा, अगर हम करेंगे तो हर चीज होगी हमसे, जो हम सोचेंगे वही होगा, माइंड में रखो। और अपने बता। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि वहां से भी हमें मोटिवेशन मिलती है। जब हम मतलब बिल्कुल निराश हो जाते हैं तो फैमिली के साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, पॉजिटिविटी आती है वहां से। ये नहीं है बहुत ही बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाओ कि पढ़ाई कर रहे हैं, अपना माइंड को फ्रेश रखो, पढ़ाई करो। बहुत ही बिल्कुल। जबरदस्त, बहुत ही शानदार। आपने बिल्कुल बोला है कि जैसा सोचते हैं जैसा करते हैं वैसा ही हो जाता है, तथास्तु वाली फीलिंग्स बताइए, बहुत ही जबरदस्त बात। और फैमिली के साथ हमेशा टाइम स्पेंड करते रहें, मोटिवेट रखें। हर एक इंसान का दिन आता है, जरूरी नहीं कि वो एग्जाम कौन सा हो, लगातार मेहनत करते रहने, डिमोटिवेशन से नहीं हो, और वो आपका दिन 100% आपका इंतजार कर रहा है और सारे बच्चे सफल होंगे अगर आप थ्योरी के साथ रिवीजन करते रहें और बार बार रिवीजन करें, पर डे रिवीजन करें, साथ ही साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो 101% सक्सेस हो सकता है और एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस इंटरव्यू को अटेंड किया और बहुत सारी चीजें हमारे साथ बच्चों के साथ शेयर की, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, जिस कॉलेज से आपने पढ़ा है उस कॉलेज का नाम, उस कॉलेज के सारे गुरुजनों का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।